नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि गोल्ड में और यूएस डॉलर में क्या सब कुछ चल रहा है। गोल्ड में हम कहां से सेल और बाय कर सकते हैं, चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और जियोपॉलिटिकली क्या चल रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और टैरिफ वार का क्या सिचुएशन है, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ कल के दिन में मार्केट में कितना ज़्यादा उथल-पुथल रहा, क्यों हुआ, इन सब चीज़ों के भी बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। और यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं, हम आ गए हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। और जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आज के दिन में एक मीडियम इम्पैक्ट का न्यूज़ आपको 7:05 में है। और उसके बाद 7:15 में हाई इम्पैक्ट का न्यूज़ है 2। और 7:30 में फिर एक मीडियम इम्पैक्ट का न्यूज़ है। तो आज मार्केट में कुछ वोलेटाइल शाम के टाइम में रहेगा, जिसके बारे में पता है। जब न्यूज़ रहता है तो न्यूज़ के हिसाब से आपको मालूम होता है कि इस टाइम में वोलेटाइल होगा, इस टाइम में मार्केट में क्या सब कुछ चलेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होता है। लेकिन जिस दिन कोई न्यूज़ नहीं रहता है, उस दिन अगर मार्केट में इस प्रकार का न्यूज़ जैसा चलता है मार्केट, तब फिर आप एनालाइज़ नहीं कर सकते हैं। जब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या सब कुछ चल सकता है, जब कोई टेक्निकल एनालिसिस भी ठीक से वर्क नहीं करता है। तो हम चलेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको investing.com में, जहाँ से आपको पता चलेगा कि आज जो है क्या सब कुछ न्यूज़ आ रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं। इसको तो मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ अभी, लेकिन आप इसको पढ़िएगा ज़रूर। investing.com में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा गोल्ड का प्राइस के बारे में, चाइना वार, चाइना का जो टेंशन है, क्या चल रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन एक मेजर जो बात जो निकल कर आया है, जो आप यहाँ पर आप सुन सकते हैं, ट्रम्प साहब क्या बोल रहे, सुनिए। यहाँ पर ट्रम्प ने ऑलरेडी कहा है कि देखिए, ये जो 145 परसेंट का जो टैरिफ है, ये बहुत ज़्यादा होता है और इसको लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है और इसको जीरो भी नहीं किया जा सकता है। तो कुछ नरमी बरता गया है ट्रम्प साहब की ओर से। और जिसका इफ़ेक्ट जो है मार्केट के ऊपर में मिला है। और आज के दिन में गोल्ड मार्केट जो है गैप डाउन होकर भी ओपन हुआ है। तो उसका इफ़ेक्ट है आज के दिन में। आज के दिन के बारे में बात करें तो उसके हिसाब से गोल्ड में आज कुछ अलग प्रकार का बिहेवियर होना चाहिए। लेकिन कल किस प्रकार से क्या रहा, उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से समझेंगे। और जियोपॉलिटिकली स्थिति अच्छा नहीं है। जो वार का सिचुएशन है, कहीं पर कोई कमी नहीं आया या कहीं पर कुछ ऐसा नहीं नज़र आया है कि वार में कुछ सुधार हो रहा है। जैसे कि आपको रशिया यूक्रेन हो या इसराइल हमास का हो, और या तो ईरान और यूएस का जो चल रहा है झमेला, उस पर भी कोई सुधार नहीं आया है। तो ये सब तो एक साइड में चल रहा है। लेकिन अकेले टैरिफ वार ने पूरा मार्केट को हिला कर रख दिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त वोलेटाइल रहा और अच्छा खासा जो है मार्केट जो है पंप किया था। अब जो है चलेंगे हम चार्ट पे। चार्ट में हम देखेंगे यहाँ पर आगे गोल्ड का चार्ट में, और गोल्ड का ये डेली का चार्ट है। गोल्ड का डेली का अगर हम चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गोल्ड ने कल कल के दिन का जो शुरुआत है वो यहाँ से किया था। यानी कि 2427, वो तो ऑलरेडी गैप अप से ओपन हुआ था और 3500 चला गया। 3500 से मार्केट जो है आना शुरू किया और मार्केट जो है आ चुका है यहाँ तक। ये तो क्लोजिंग यहाँ पर मिल चुका है आपको 3381 में। लेकिन मार्केट जो आया आज फिर गैप डाउन होकर ओपन हुआ। मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, देख रहे हैं आप, मार्केट क्लोज हुआ आपको 3380 में। और मार्केट का जो ओपनिंग हुआ है, मार्केट का ओपनिंग हुआ है यहाँ पर, यानी अच्छा खासा बिग बिग जो है गैप डाउन होकर ओपन हुआ, यानी 3324 में। यहाँ पर 3380 और 24, यानी कि लगभग लगभग आप $50 के आसपास का जो है यहाँ पर गैप डाउन से मार्केट ओपन हुआ। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा आज तक। और कल का जो मार्केट का मूव रहा, ऐसा भी मैंने कभी नहीं देखा। जब से मैं ट्रेडिंग लाइन पे हूँ तब से लेकर अब तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि एक दिन में ही गोल्ड कम से कम $100 ऊपर भी जाए
और $178 नीचे भी आए। एक ही दिन में इतना ज़्यादा नीचे भी आना मैंने पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखेंगे रिट्रेसमेंट के बारे में। गोल्ड अब क्या हो सकता है? जो हो गया वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन अब हो क्या सकता है? जो हुआ वो तो आपको मालूम ही है, लेकिन अब क्या हो सकता है, अब क्या करें? तो यहाँ पर गोल्ड ने क्या किया, आज का जो लो है, आज का लो आप 3318 लीजिए, और आज जो है मार्केट यहाँ पर आ चुका है आपको इसका जो 60% 61% जो इसका जो रिट्रेसमेंट है डी का, वो आपको देखिए 3387 होता है, वहाँ तक का रिट्रेसमेंट कर चुका है। यानी कि गोल्ड जो है सेलिंग मोड के लिए फ़िलहाल दिखाई दे रहा है। अगर आज का क्लोजिंग भी ये इसी प्रकार से इसके नीचे दे देता है, तब जाके इसको सेलिंग मोड के लिए देखेंगे। लेकिन अभी ये रिट्रेस, कल का जो सेल हुआ, उस सेल का रिट्रेसमेंट लेकर फिर से मार्केट यहाँ नीचे आया है। इसका मतलब है कि मार्केट अगर आज का क्लोजिंग भी इसके नीचे दे देता है, ये दोनों, इस दोनों कैंडल के नीचे, ये जो आप देख पा रहे हैं ये कैंडल और ये कैंडल, ये दोनों के नीचे अगर दे देता है, तब फिर हम सेल के लिए बहुत ही अच्छा से मतलब सेलिंग इसका जो ट्रेंड है चेंज होने का आसार दिखाई देगा। लेकिन अभी इसको ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट का ये रिट्रेसमेंट है। मार्केट कितना ज़्यादा ऑफ गया है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पिछली 8-9 दिन के अंदर में मार्केट जो है यहाँ पर आपको 3000 से लेके 3500 $500 का जो है मूवमेंट लिया है। तो उसका अगर आप देखेंगे $178 अगर रिट्रेस किया तो कुछ बड़ा बात नहीं है। इतना चलता है रिट्रेसमेंट। अगर $500 ऊपर गया है तो $178 नीचे आया, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन कल का पूरा मूवमेंट, कल का जो पूरा डाउन साइड है, उसका रिट्रेस भी मार्केट ने कर चुका है। अब आज का क्लोजिंग कहाँ होता है, उसके आधार पर जो है आप डे 1 के हिसाब से ट्रेंड को चेंज हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में समझेंगे। अब हम आगे आज कैसे ट्रेड लेंगे उसके बारे में हम समझते हैं। हम आ जाएंगे H1 का चार्ट में। तो H1 का चार्ट के हिसाब से आज का जो टर्निंग पॉइंट है, वो आपको यहाँ 3337 में, अगर मार्केट इसके ऊपर है तो यहाँ से हम बाय करेंगे, और ये इसका रिजेक्शन लाइन है, ये 3354, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। और इसके ऊपर जाता है तो इसका जो सप्लाई जोन का आसपास है 65 और 75, इस जगह तक हम प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ से फिर सेल करेंगे, ठीक है। और अगर इसके नीचे क्लोज देता है, यानी 3337 के नीचे क्लोज देता है, तो इसका पहला रिजेक्शन लाइन यहाँ पर है आपको 3317, यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करेंगे। और इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो इसका जो अगला डिमांड जोन है, यहाँ पर हम इसका प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ से फिर हम बाई करेंगे। और यहाँ इसकी 83 के नीचे अगर फिर क्लोजिंग देता है तो इसका अगला जो डिमांड जोन है, यहाँ तक हम प्रॉफिट को बुक करेंगे सेल करके, और यहाँ से फिर हम बाई करेंगे। तो ये तरीका से हम आज सेल और बाई कर सकते हैं। ये जो जोन है, इस जोन के हिसाब से आप सेल और बाई को प्लान कर सकते हैं। ये था हमारा इन्फॉर्मेशन एनालाइज, जिसके आधार पर आप प्लान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही करना है, आप अपना एनालाइज भी खुद कर आप प्लान कर सकते हैं। जिसके और मैंने भी कल ऑलरेडी ये निकाल कर दिया था। कल भी जो टर्निंग पॉइंट निकाल कर दिया था, उसी के आधार पर पहले मार्केट अप भी गया, फिर डाउन भी आया। तो इतना ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट में मैंने भी कभी नहीं देखा था। और आप देखेंगे हर 5-10 मिनट के अंदर में मार्केट जो $20-25 का मूवमेंट ले लेता है। तो ऐसा, इस प्रकार का स्थिति में ट्रेड करना भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसीलिए जोन टू जोन ट्रेड करना है, और जैसे ही कोई प्रॉफिट अगर आप ट्रेड लगाते हैं, प्रॉफिट हो जाता है, तो तुरंत उसका प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए। हम चलते हैं DXY पे। तो DXY में हम देखेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है, थोड़ा सा बदलने का कोशिश किया, लेकिन थोड़ा सा आप देखेंगे कल का जो गैप डाउन था उसको फिल किया है, और आज गैप अप से ओपन हुआ है। देखते हैं ये क्या करता है, लेकिन जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता, तब तक इसका ट्रेंड जो है सेल ही है, और इस सेल पे ही रहने का संभावना है। हम चलते हैं H1 का चार्ट में। इसमें इसका तो आज जो है मार्केट गैप अप से ओपन हुआ, कल गैप डाउन ओपन हुआ था, इसको फील किया। और इसका जो पहला जो लाइन है आपको 99.384, इस जगह पे मार्केट यहाँ से रिट्रेस करना चाहिए। अगर यहाँ से रिट्रेस करेगा तो फिर यहाँ आएगा, और इसको अगर सपोर्ट लेकर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यहाँ पर, और फिर अगला टारगेट यहाँ पर। जब तक ये दोनों के बीच में रहेगा, ये रेंज बाउंड वाला स्थिति में रहेगा, और अगर इसको ब्रेक करके ऊपर गया तो फिर इसका ट्रेंड चेंज होने का संभावना दिखाई देगा। और इस अगर यहाँ से फिर रिजेक्शन लिया तो फिर मार्केट वापस से इस जगह पे आने का संभावना रहेगा। तो आज इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या, किस हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज करता है और किस दिशा की ओर
जाता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इसको फॉलो करना है कि कौन सा रेजिस्टेंस को या कौन सा सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है और किस दिशा में जा रहा है, तो उसकी आधार पर गोल्ड भी वर्क करने लगता है। तो ये था इन्फॉर्मेशन। और जियोपॉलिटिकली स्थिति तो चलता ही है, जिसकी वजह से गोल्ड में बहुत ज़बरदस्त उथल-पुथल चल रहा है। तो ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी जो है आप लोगों को कुछ फ़ायदा करेगा और आप इसके आधार पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और आप आज के दिन में अपना ट्रेड को कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो में हैं तो आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर पहली बार है तो चैनल को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।